Thales, Lamarck discovered this theory. Okay, discovered this theory that proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution, and the reason behind this morphological change is the activities or laziness of the organism. Yes, so evolution किसकी वजह से? So what are the reason for the evolution? Yes, activeness. Yes, what is? Yes, फिर आप क्या कर रहे हो? Activities or laziness. These are the two factors for the evolution. Yes, क्या कहा लेमार्किज्म ने कि जो एनिमल्स है उनकी एक्टिविटीज और इसका लेजीनेस इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स इवोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमल लेजी है, वो अपने हाथ पैर का यूज ही नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई इवोल्यूशन होगा क्या? यस. तो फॉर एग्जांपल उन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया है. तो बिफोर सम करोड़ ईयर्स अगो द जिराफ हैविंग द स्मॉल नेक. जिराफ का नेक कैसा था? स्मॉल था. लेकिन जैसे जैसे ट्रीज क्या टॉल होते गए तो दे फाउंड टू बी डिफिकल्ट टू ग्रेस. उनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो लैंड थी वो सूख गई थी. तो ऐसे केस में जिराफ ने क्या किया, ऊपर जो ने क्या बड़े बड़े ट्रीज है उसके पत्ते खाने के लिए अपने नेक को क्या किया, इलॉन्गेट किया, मतलब नेक का बहुत यूज किया. एंड दैट्स व्हाई अभी जिराफ की नेक क्या हुई है? यस, लंबी हो गई है. ओके, सो ऐसे लेमार्क ने कहा है. सो दैट्स व्हाई ही आल्सो कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ यूज और डिसयूज. सो जो एक्टिव एनिमल्स थे जिन्होंने अपने बॉडी पार्ट को एक्टिवली यूज किया उनका क्या हुआ? इवोल्यूशन. और जो लेजी थे उनका क्या हुआ? दे एक्सटिंक्ट. ओके, वो क्या हो गए? दे गेट एक्सटिंक्ट. So he called this concept as the principle of use or disuse. क्या कहा गया? Yes, theory of that is principle of use or disuse of organs. जैसे for example आपका ये एग्जाम्पल ले लो. Yes, जो स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं, yes they succeed in their examination. और जो लेजीनेस करते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, yes उनका कम मार्क्स मिलते हैं. तो सेम इन द सेम वे लेमार्क ने क्या कहा, जो एक्टिवली हमारे उनके बॉडी पार्ट को, उनके ऑर्गन्स को यूज किया वो क्या हो गए? उनका इवोल्यूशन हुआ. और जिन्होंने लेजीनेस किया, अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज नहीं किया, वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, पेरिश हो गए. फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम too long due to the browsing or lives on a tall plant by the extending their neck for several generation. एक ही जनरेशन में उनकी नेक elongate नहीं हुई. It is an effort of several generation. Okay. Similarly, shoulder of the arms may become very strong due to frequent hammering movements. Yes, iron spit, लोहा. Yes, वो देखो उसके जो है ये शोल्डर्स बहुत मजबूत हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली हैमर करता रहता है. यस, कंटिन्यूसली हैमरिंग की वजह से उसके जो आर्म के मसल्स है वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग. तो दोनों साइकिलिंग करता है, उनके पैर के मसल, उनके पैरों में बहुत स्टेमिना होता है. यस, एथलीट लोग में उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्टिवली यूज करते हैं. Wings of the birds like ostrich and emu become weak due to no use. Yes, emu and ostrich. These are the birds. Yes, ये birds है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने wings का use नहीं किया. Yes, उनके wings क्या हो गए? Yes, use नहीं हुआ. That's why they can't fly. Yes or no? Fly कर सकते हैं क्या? अगर किया तो भी only short हाइट तक कर सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं. ठीक है, उनकी भारी मतलब ये एनिमल जो है इमो या ऑस्ट्रिच, उनका वेट ज़्यादा है. एंड ड्यू टू देयर वेट उनके विंग्स जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करते. और सेकेंडली उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया. दैट्स व्हाई अभी दे कांट फ्लाई बिकॉज उन्होंने अपने विंग्स को डेवलप नहीं किया. वही जिराफ ने क्या किया? यस, जिराफ ने उनके नेक का यूज किया एंड बिकम लॉन्ग. Okay,
it become long. Legs of the birds like swan and duck become useful for swimming due to the living in the water. Yes, second example is swan and duck. उनके कभी आपने legs देखे? Yes, उनके legs अगर आप देखोगे तो ऐसे होते हैं, यहाँ पे नाखून होते हैं और यहाँ पे उनके jointed legs होते हैं। ये जो है ये उनको फ्लोट करने में, पानी में रहने के लिए, फ्लोट करने के लिए, ओके, स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। वेब फिट कहते हैं उसको, वेब फिट, ओके। सो स्वैन एंड डक्स यूज देयर लेग्स। यस, उन्होंने अपने लेग्स को किस लिए यूज किया है? टू स्विम। स्वैन एंड डक यूज देयर लेग्स टू स्विम। एक्चुअली स्विम किससे करते हैं? फिन से। यस, अगर फिन्स होते हैं फिश में, लेकिन डॉग एंड स्वैन में कोई फिन्स नहीं है। उन्होंने अपने लेग्स को ही क्या किया? मॉडिफाइड देयर लेग्स टू स्विम। ओके, देन स्नेक have lost their legs by modification in their burrowing habits. While जो snakes थे उनके legs क्या हो गए? Yes, they not use their legs vanish. क्यों vanish हो गए? Due to no use. वो क्या करते थे? burrowing मतलब what is the meaning of burrowing? बिल बनाना। Yes, बिल में छुपना। तो they become reptiles. क्या बन गए वो? reptiles. उन्होंने अपने पैरों की यूज नहीं किया तो उनके पैर vanish हो गए। Okay, and that's why this theory is also called as principle of use and disuse. All these are the types of acquired character and transfer from one to another generation. बेटा acquired character मतलब ये उनको by God नहीं, मतलब nature से नहीं मिला था, उन्होंने सब खुद में acquire किया, धीरे धीरे acquire किया। समझ में आ रहा है? जैसे for example आपको जब आप सब बर्थ देते हैं तो सबके दो कान, दो आँख, एक नोज, एक माउथ होता है, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, है ना, कोई पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, कोई अदर पेंटर होता है। सो दीज आर द एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो आपने डेवलप किया। जरूरी आपके मम्मी पापा में वही कैरेक्टर होगा? हेरिडिटरी कैरेक्टर है क्या? ठीक है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब खुद अपने आप में वो कैरेक्टर लाना। जैसे ईगो एंड ऑस्ट्रिच में विंग्स ने क्या यूज नहीं किया? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जनरेशन ने यूज नहीं, अभी क्या हुआ? अभी यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कैरेक्टर क्या हुआ? हेरिडिटरी ट्रांसफर हो गया। अभी ये जो ईगो ऑस्ट्रिच है उड़ते ही नहीं है। सिमिलरली जिराफ के जो एंसेस्टर थे उनकी नेक शॉर्ट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आया, जैसे लॉन्ग उनको ग्रेस करना पड़ा, लॉन्ग ट्रीज, ठीक है, तो उन्होंने अपने नेक को इलॉन्गेट किया। एंड नाउ दिस कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। स्वैन एंड डक आर द एक्वाटिक बर्ड्स। ओके, तो उनके तो फिन्स नहीं है, दे आर हैविंग द विंग्स, तो उन्होंने अपने पैर को ही क्या बना लिया? फ्लोटिंग ऑर्गन, दैट इज उन्होंने अपने फिट को लाइट रखा और उसको वेब फिट में कन्वर्ट करके नाउ दे कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ दिस फिट। नाउ स्नेक को ऐसा कहा जाता है छोटे छोटे लेग्स थे, लेकिन उन्होंने उसका यूज ही नहीं किया, तो वो क्या हो गए? वैनिश। नाउ दे बिकम रेप्टाइल्स। ओके, सो दिस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज, उनसे कैरेक्टर कहते हैं उनको एक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसको? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर आप खुद एक्वायर करते हो। एक्वायर करना मतलब लाना, लेना। ओके, एक्वायर करना। सो दैट्स व्हाई दिस कैरेक्टर आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड द degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer those characters from one generation to another generation was rejected. अभी और एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने अभी 1.5 साल हो गया है ना, ऑनलाइन क्लासेस से राइटिंग क्या हो गया? कम हो गया। स्क्रीनशॉट लो, है ना, स्क्रीनशॉट आपको फोटोज मिल जाते हैं, तो अभी आपकी क्या हो गई? यस, लिखने की स्पीड, है ना, आपकी लिखने की स्पीड कम हो गई। यस, ये चलो आपने ये
भी नहीं रखते। अभी ये जो है ये 1.5 साल का आपको दिखेगा। ये जो इफेक्ट्स है आपके बॉडी में अभी ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? एक्वायर्ड। आपने पहले था क्या? ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन ये आप में आ गया। that means this character are acquired character. Okay, so acquired character is passes from one generation to another generation, and it had been verified by many times that modification brought in us are transferred to next generation and thereby लेमार्किज्म। हाँ, एक्चुअली लेमार्किज्म की थ्योरी डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम देखो मम्मी होशियार है तो जरूरी है कि बच्चे भी होशियार होंगे, पापा डॉक्टर है तो जरूरी है बच्चे ट्रेक्टर डॉक्टर बनेंगे। तो जो कैरेक्टर एक्वायर्ड होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते ही है, ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई लेमार्किज्म की थ्योरी क्या हो गई फेल, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है कि ऑर्गेनिज्म ने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने में कुछ कैरेक्टर एक्वायर किए, लेकिन जरूरी है कि वही कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो। यस, दैट्स व्हाई द लेमार्किज्म थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर व्हिच इज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। जब एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है उसे क्या कहा जाता है? एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अंडरलाइन, एंसेस्ट्री ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेमार्किज्म। 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स आ सकता है लेमार्किज्म पे। ओके, लेमार्किज्म या थ्योरी ऑफ use or disuse या principle of use and disuse of the organs. Anybody having any problem? Now next one is the speciation. Next term is the speciation. Evolution. Okay, so speciation is also because of, yes, it is also because of evolution. Now what is the meaning of speciation? बेटा species, genus, सबसे ठीक है। जैसे hibiscus, सबको hibiscus पता है? जासवन है ना, जासवन hibiscus, रोजा sinensis. So this is the species and it is called as genus. Okay, तो ये hibiscus कौन है? Species है। समझ में आ रहा है? hibiscus कौन है? Species है। और again Mangifera indica. Mangifera is the genus of, species of mango. किसका स्पीसीज है? मैंगो। ओके, सो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू देयर नेचुरल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ बेटा मैंगोज के अलग अलग टाइप है, स्पीसीज एक ही है मैंगो, लेकिन अभी दशहरी है ना, क्या बैगन का ली, देन हापुस। यस, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज। यस, तो मैंगीफेरा मतलब मैंगो, लेकिन उसके क्या है? जीनस अलग अलग है। तो स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी रोज में देखो येलो भी है, पिंक भी है, रेड भी है। यस, वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर, है ना, वेरियस टाइप ऑफ कलर ऑफ फ्लावर्स ऑफ द रोज आर देयर। ठीक है, तो उनका स्पीसीज सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक से अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाए। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू अ नेचुरल रिप्रोडक्शन। Each species grow in specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability and the period is different.
नाउ ये दोनों का एग्जांपल ले लो, हिबिस्कस एंड मैंगिफेरा। नाउ हिबिस्कस में भी एंजियोस्पर्म है और मैंगिफेरा भी एंजियोस्पर्म है, लेकिन हिबिस्कस में सिर्फ फ्लावर लगता है और मैंगिफेरा में फ्रूट लगता है। यस, अभी हिबिस्कस ज्यादा हाइट में होती है, यस, और मैंगिफेरा का ट्री बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे सीड्स नहीं होते और यहाँ पे सीड है, तो ईच स्पीसीज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट जियोग्राफिकल, जैसे डेजर्ट्स में अलग मिलेगा, है ना, रेडलिंग फॉरेस्ट में अलग मिलेगा, ठीक है, और पोलर रीजन में अलग होगा। सो जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज होंगे, वैसे ही स्पीसीज क्या होंगे, चेंज होंगे, उनकी फंक्शन, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical and reproductive isolation leads to the speciation. अभी ये मैंगो है ना, मैंगो में अभी मैंने बताया हमने बैगन फली भी है, दशहरी भी है, केसरी भी है, ओके, हापुस भी है। तो ये इसका क्या हो रहा है, अलग अलग इसमें कन्वर्शन हो रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, डिफरेंट जीनस फॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, एक तो जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से, चेंज इन द क्लाइमेट, जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब चेंज इन द क्लाइमेट, और दूसरा रिप्रोडक्शन। सो ड्यू टू दिस टू geographical condition and reproduction, different species are formed, okay, and in this way evolution takes place. अभी देखो सादा जो सादा मैंगो है उससे जो हापुस आम है वो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा होता है, बड़ा भी होता है। सो नए नए जो स्पीसीज जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, अर्लियर स्पीसीज से एडवांस होंगे। यस, बेटा न्यू योरसेल्फ। तो आपने सुना होगा कि अभी कहा जाता है कि छोटे बच्चे बहुत एडवांस है ना, आपके दादी से, नानी से, पापा से, मम्मी से सुना होगा कि अभी की जनरेशन बहुत एडवांस है ना, इसीलिए जो न्यू स्पीसीज आएगी वो कैसी होगी, एडवांस होगी। एडवांस होगी मतलब पहले के जनरेशन से थोड़े उसमें न्यू कैरेक्टर डेवलप होंगे ड्यू टू द इवोल्यूशन, ओके। सो कौन से दो कैरेक्टर स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, geographical and reproductive isolation, okay. So we are moving to the last part of this lesson, that is human evolution. Okay, so this is our last and important part, that is human evolution. So जब डायनासोर्स थे तब ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं थे, ओके, जब डायनासोर्स थे तब ह्यूमन नहीं थे, याद रखना। सो डायनासोर्स कब यस नष्ट हो गए, यस, नियर अबाउट 7 करोड़ ईयर एगो। क्या हुआ 7 करोड़ ईयर एगो, डायनासोर्स यस डिसअपीयर हो गए। तब है ना जो हमारी अर्थ थी ना वो थोड़ी वार्म थी, ओके, जो अर्थ की कंडीशन कैसे थी, बहुत ही वार्म थी। एंड बाद में क्या हुआ, एट दिस टाइम मंकी लाइक एनिमल, क्या दिखा, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व। कौन इवॉल्व हुआ, जब लास्ट डायनासोर डिसअपीयर हुआ, प्लीज ध्यान दो, जब लास्ट डायनासोर डिसअपीयर हुआ तब कौन इवॉल्व हुआ, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ। क्या इवॉल्व हुआ, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ, ओके। सो लास्ट डायनासोर डिसअपीयर approximately 7 crore years ago. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from same ancestor who were less or more similar to the modern lemur. Lemurs मतलब monkey जैसा ही दिखता है, उसका पिक्चर्स आप ले लेना। So किसके जैसा दिखता है, it look like a modern lemurs, okay. It also look like monkey, आप देखोगे तो ये monkey जैसे ही दिखेगा, ओके। बाद में क्या हुआ,
about 4 करोड़ years ago. बाद में 4 करोड़ years ago क्या हुआ? इस monkey like animal की क्या गई? Tail. So tail of monkey like animal disappear. क्या हुआ? Tail of this monkey like animal disappear. और कौन कहाँ पे था वो? अफ्रीका. प्लीज इवोल्यूशन पर याद रखना. सो सबसे पहले क्या हुआ? 7 करोड़ इयर्स ago डायनासोर्स, जो लास्ट डायनासोर तो वो डिसअपीयर हुआ एंड मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ जो लुक लाइक लेस और मोर लाइक अ मॉडर्न लमर्स. ओके, बाद में 4 करोड़ इयर्स ago क्या हुआ? टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल डिसअपीयर हु वाज इन द अफ्रीका. ओके, और साथ में क्या हुआ? इनका इवोल्यूशन हुआ. They developed due to the enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. हाँ, बाद में इनका क्या हुआ? They are converted into yes ape-like animals. This monkey-like animals जिनका क्या हुआ था? Tail disappear हुआ था. Then they are converted into ape-like animal. बेटा तू न्यूज़ पढ़ने आ गई? ये क्वेश्चन है क्या बेटा? Then they get migrated to the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbons and orangutan. ठीक है? they कहाँ पे हो गए? they moved yes they reach to कहाँ पे reach हुए बेटा? they reach to South and North Asia. हम रहते हैं एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया. एंड नाउ जब ये एशिया में गए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? दे इवॉल्व इनटू यस गिबन्स एंड ओरिएंटल. आप अगर देखोगे तो सब एक जैसे ही दिखेंगे, सब मंकी जैसे ही दिखते हैं. सो 4 करोड़ इयर्स ago जो मंकी लाइक एनिमल जनरेट हुआ था उनकी क्या डिसअपीयर हो गई? टेल. तब वो कहाँ पे थे? अफ्रीका. देन इनमें से ये जो मंकी लाइक एनिमल से कौन जनरेट हुआ? एप लाइक एनिमल, जो बाद में कहाँ पे पहुंचा? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, जहाँ पे वो किसमें इवॉल्व हो गए? गिबॉन्स एंड ओरिएंटल. ओके, और जो रिमेनिंग एप लाइक एनिमल जो अफ्रीका में था, कुछ ये अफ्रीका में था, जो एनिमल अफ्रीका में रहते, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी. किसमें इवॉल्व हो गए? ओके, सारे के सारे ठीक है नहीं गए थे साउथ में, साउथ एशिया में. जो अफ्रीका में थे वो किसमें डेवलप हो गए? गोरिल्ला एंड चिंपैंजी. और ये इवोल्यूशन कब हुआ? हियर अबाउट 2.5 करोड़ ईयर ago. सो 2.5 करोड़ ईयर ago कौन फॉर्म हुआ था? गोरिल्ला, चिंपैंजी इन अफ्रीका एंड गिबन्स एंड ओरिएंटल इन एशिया. ठीक है, समझ में आया? सो 4 करोड़ ईयर ago लास्ट डायनासोर जो था वो डिसअपीयर हुआ था एंड मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ. ठीक है, जो किसके जैसा दिखता था? मॉडर्न लिमर के जैसा. बाद में क्या हुआ? 4 करोड़ इयर्स ago इन मंकी लाइक एनिमल की टेल यस डिसअपीयर हो गई. कहाँ पे? अफ्रीका में. नाउ दिस मंकी लाइक एनिमल इज इवॉल्व इनटू एप लाइक एनिमल इन अफ्रीका. तो अफ्रीका में जो एनिमल्स बचे थे वो 2.5 करोड़ ईयर ago कन्वर्टेड इनटू दैट इज इवॉल्व इनटू गोरिल्ला एंड चिंपैंजी. अभी एप लाइक एनिमल्स के कुछ एनिमल्स कहाँ पे माइग्रेट हो गए? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड दे आर इवॉल्व इनटू गिबन्स एंड ओरिएंटल. प्लीज इसी फॉर्मेट में लिखो.
अभी देखो बेटा, चलने के लिए मतलब क्या हुआ था, जब पूरा डिक्लाइन हुआ था, मतलब ड्राई की वजह से जो नीचे वाले पेड़ थे सूख गए थे, तो दे हैव टू यूज देयर हैंड। ठीक है, पहले वो 4 कदमों पे मतलब 4 दे आर यूजिंग देयर हैंड्स एंड लेग्स फॉर यस वॉकिंग पर्पस। बाद में सूखा जब पड़ गया, उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, तो दे हैव टू यूज देयर हैंड टू क्लाइम ऑन अ ट्री टू फॉर देयर फूड। ओके, फूड सर्च करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपने हाथ का यूज करना पड़ा। फिर हाथ का यूज करते करते उनकी जो लंबर बोन है, मतलब हमारा पार्टी सा खड़ा उनको लंबर बोन, वो भी क्या हो गया, धीरे धीरे इरेक्ट हो गया। इन दिस वे फर्स्ट ह्यूमन इज डेवलप्ड। Yes, first human is developed about 2 crores year ago. So 2 crores year ago क्या हुआ? Yes, first human like animal with erect posture was evolved. First human like animal with erect posture, मतलब straight, okay, with erect posture was evolved. Yes, what happened? क्या हुआ बेटा? और ये इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था? Yes, अरे कहाँ हुआ था ये इवोल्यूशन? अफ्रीका में हुआ था या एशिया में हुआ था? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ओके, एंड नाउ दिस जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स था, इट इज कन्वर्टेड इनटू रामापिथिकस। बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो गया? रामापिथिकस। ये सुना होगा आपने इसमें हिस्ट्री में रामापिथिकस। ओके, अगेन कहाँ पे हुआ था ये? साउथ अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका यूनिवर्सिटी एंड दिस वन इज द रामापिथिकस कैपिटल साउथ अफ्रीका। और रामापिथिकस कब जनरेट हुआ था, कब इवॉल्व हुआ था? अभी तक अच्छा, East Africa, yes, East Africa. Okay, and this process, this evolution is takes place before 40 lakhs year ago. मतलब ये ह्यूमन को रामापिथिकस बनने के लिए कितना, देखो कितना साल लगा, समझ में आ रहा है? तो इवोल्यूशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। कैसी इवोल्यूशन? स्लो प्रोसेस। Then, before 20 lakhs year ago, skilled human was developed. कौन आया? Skilled human. कौन था ये skilled human? जिसको skills बताते हैं, मतलब they are try to use skills. Okay, अपने खाने को क्या करने लगे, वो फायर का यूज इन्वेंशन करके पकाने लगे। और इस दिन जीनस होमियो, कौन सा जीनस डेवलप हुआ? जीनस होमियो, जिसमें हम है होमो सेपियंस। ओके, इन दिस वे द फर्स्ट जीनस, ह्यूमन का जो जीनस है होमो सेपियन, तो वो डेवलप हुआ कब? बिफोर 20 लाख इयर्स एगो। देन आफ्टर 50 लाख इयर्स एगो क्या हुआ? Now they can walk. Yes. Now walking. Humans start walking with erect posture. Yes, with erect posture. कब हुआ था ये? चाइना एंड इंडोनेशिया। कब क्या? कहाँ पे मिले थे इनके जो फॉसिल्स मिले थे? चाइना एंड इंडोनेशिया।
कहाँ पे? चाइना, इंडोनेशिया ऑफ यस, इंडोनेशिया इज प्रेजेंट इन एशिया। जो इसका मतलब जो गिबॉन्स थे और कटम थे वो कन्वर्ट हो गए। देखो अफ्रीका में जो हम रामापिथिकस थे तो हम बोल सकते हैं चिंपैंजी और गोरिल्ला से डेवलप हुए होंगे, और जो गिबन्स एंड और कटम थे जो एशिया में आए थे उनसे क्या बना है हमारा? यस, चाइना और इंडोनेशिया में वो डेवलप होके क्या बने? ह्यूमन जो स्टार्ट, ठीक है, दे आर स्टार्ट वॉकिंग विद द इरेक्ट पोस्चर। नाउ इतने भी उनकी इवोल्यूशन नहीं रुकी, देन अगेन उनका इवोल्यूशन हुआ। सो 1 लाख ईयर अगो उन्होंने क्या किया? दे यूज फायर। इसका यस क्या हुआ? यस, डिस्कवरी ऑफ फायर क्या हुई? ह्यूमन स्टार्टेड यूज ऑफ फायर। यस, खाना पकाने के लिए क्या यूज करने लगे? फायर। अभी तक कच्चा ही खाते थे। प्लीज, एंड देन 50 years ago, 50,000 years ago पहला जो ह्यूमन था जिसको क्या कहा गया? ट्रू ह्यूमन। Yes, Naina, please mute yourself. Mute yourself. So क्या किसकी डिस्कवरी हुई? वाइस मैन। किसकी डिस्कवरी हुई? वाइस मैन। जो इसका जीनस था होमो, स्पीसीज था होमो एंड जीनस था सेपियंस। क्या था? सेपियंस। So we are placed in Homo sapiens. हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमन का साइंटिफिक नेम Homo sapiens. Okay? Homo sapiens is the scientific name of human. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? Homo sapiens. So before 1000 years ago, voice man जो है वो डेवलप हुआ with all the character. जिसको नियंत्रण क्या कहा गया? नियंत्रण याद है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस, तो पहला वाइस मैन कौन था? नियंत्रण was the first wise man. ओके, और इसके बाद क्या आया? क्रो-मैग्नन। यस, क्रो-मैग्नन। इनके बाद कौन डेवलप हुआ? क्रो-मैग्नन। यस, डन। कैन आई नाउ? बेटा आप लोगों का लिख के हो गया? दोस अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास, तुम फोटो निकालना। बेटा मैंने फोटो नहीं निकाला है, आपने लिखा ना पूरा? ओके, बाकी का कल देखेंगे क्योंकि मोबाइल की बैटरी अबाउट टू डाई और टाइम भी हो चुका है। ओके, थोड़ा सा ही बचा है, एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन। ओके।